3t³ माइनस 6t² प्लस 4t प्लस 8। ठीक है, ऐसे क्या आएगा? फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है। किस टाइम पे? 2 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है dx बाई, क्या करना? स्लोप निकालना, पोजीशन टाइम का। क्या निकालना है? dx बाई dt तो स्लोप है ना हुआ, तो स्लोप निकालना है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो v बराबर क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करेगा तो बोल क्या आएगा? 9t²। अरे यार, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 जा क्या हो? 9t²। समझा है? बोल यहाँ पर क्या होगा? कितना होगा? बढ़िया से बोलेगा। हाँ, माइनस 12t। ऐसे फिर बोल 4 और 8 का, तो v बराबर यही हमारा क्या होता है? dx बाई dt। ऐसे तो ये कितना आ गया? 9t² माइनस 12t प्लस 4। अरे बोलो, अब वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी कहाँ पूछा गया था? t के किस वैल्यू पे? 2 सेकेंड पे। तो बनाओ, पुट t इक्वल टू 2 सेकेंड है। तो 2 सेकेंड पुट करेगा तो v बराबर क्या होगा? तो 9 इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसे माइनस 12 गुना 2 प्लस 4। तो v का वैल्यू क्या हो गया? तो 9 4 9 चक 36, 36 और 4 40, 40 में से 24 गया 16। तो 16 मीटर पर सेकेंड हमारा नहीं आया। अरे बोलो, समझा क्या हुआ? ये 4 हो गया तो 9 चक क्या? 36, 36 और 4 40, 40 में से 12 दूनी 24 गया तो कितना आएगा? 16। तो 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गया। नहीं समझे? ये इंस्टेंटेनियस आया, एवरेज नहीं है। एवरेज का सवाल बहुत कम आता है, इंस्टेंटेनियस का ज्यादा देता है। बट जब भी एवरेज देगा तो नेवर डिफरेंशिएट। एवरेज में कभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, लिख लो। इंस्टेंटेनियस में हम डिफरेंशिएट करेंगे, एवरेज में कभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। एवरेज में चेंज का क्या लिखा? हाँ, नेवर डिफरेंशिएट इन एवरेज, नेवर डिफरेंशिएट इन एवरेज। एवरेज में हमेशा चेंज निकालेंगे, चेंज। एवरेज में हमेशा चेंज पे काम होता है। और इंस्टेंटेनियस जब बोलेगा तो डिफरेंशिएट। यहां तक ठीक है? अब इसी में क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू, मान लो वही टाइम, कोई भी टाइम में कोई इशू नहीं है। 2 सेकेंड पूछता, 3 सेकेंड बोलता है तो बनता है 4 सेकेंड। क्या करता है? t का वैल्यू खाली पुट कर देता तो आ जाता है। ठीक, अब फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन का होगा, सबसे पहले आ जाए डेफिनेशन। देखना बढ़िया से, डेफिनेशन होगा तो a बराबर क्या होता है? dv बाई dt। बोल जमका है, a बराबर, अब a इक्वल टू d बाई dt। और यहां पर क्या? वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी की जगह हम लोग पढ़े हैं? क्या पढ़े वेलोसिटी की जगह? अरे बोलो, तो यहां पर क्या लिखेगा? dx बाई, कहां देखा? अब ये d इंटू डी क्या? d2 कहलाता है। क्या कहलाता है? d2 और x। ठीक, अब ये dt, ऐसा नहीं कि d अलग है t अलग है, ऐसा नहीं कि d स्क्वायर है t स्क्वायर हो जाएगा। सर, d और t, dt का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय dt? ये अलग अलग है, ये d गुना t नहीं है यार, ये गलत बात है। d मतलब चेंज, d स्टैंड्स फॉर, हाँ, d स्टैंड्स फॉर चेंज। d किसके लिए? चेंज के लिए। तो dt का मतलब क्या होता है? चेंज इन t। ऐसे। अच्छा, dy का मतलब क्या होता है? चेंज इन y। dx का मतलब क्या होगा? चेंज इन x। अरे बोलो, नहीं समझा? तो अगर हम ये को dy बाई dx लिख रहे हैं तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन y। क्या बोलेंगे? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ऐसे बोल चमका। तो अगर हम वेलोसिटी बराबर dx बाई dt लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन x
चेंज इन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, है ना। अच्छा, ए बराबर डीवी बाई डी टी लिख रहे हैं, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी ना, चेंज इन वेलोसिटी v विथ रेस्पेक्ट टू, बल चमका है। तो ये अलग अलग चीज है, मतलब ये dx अलग है क्या, d अलग x अलग, या इसको dx को x गुना d भी लिख सकता है क्या। अरे यार, जैसे d गुना t, इसको t गुना x भी लिख सकते हैं क्या, इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात बराबर। इसका मतलब है क्या, अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा, t गुना d। नहीं आया, अरे बोलो, एक ही चीज जो भी है एक ही चीज। तो ये कितने बार एग्जिस्ट कर रहा है, 2 बार, तो 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी को हम ऐसे कर देंगे। अब ऐसा मत कर देना d गुना t का होल स्क्वायर, देखो d स्क्वायर t स्क्वायर, और ऊपर से d स्क्वायर और नीचे का d स्क्वायर काट देना, मतलब इस टाइप से, मतलब इसको ऐसे मत कर देना, गलत बात हो जाएगा। ऐसा नहीं कि d स्क्वायर x बाई इसको ऐसे कर दिया तो साला d स्क्वायर t स्क्वायर हो गया, तो d स्क्वायर से d स्क्वायर हो गया, तो आ गया x बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब सोच के देखो, एक्सेलरेशन x बाई टी स्क्वायर होगा क्या, ठीक है। तो ये गलत चीज हो जाएगा, माचम का ये गलत हो जाएगा, ये सब इसका कुछ अर्थ होता है। तो हमेशा क्या लिखेंगे, तो हमेशा ये जो होगा तुम्हारा क्या आएगा, a इक्वल टू, सुनो, ये d इंटू डी, डी टू एक्स बाई वॉट, डी टी स्क्वायर, ऐसे यही करना है। अच्छा, कभी कभी देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक, इसका dy बाई डी एक्स को देखना, बहुत सारा किताब में y डैश से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक। और डबल डिफरेंशिएशन जो होगा, जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे इसको y डबल डैश बोला जाएगा, ऐसे बहुत सारे किताबों में रहता है। इसका मतलब समझ में आ गया क्या होता है, डबल डिफरेंस। अगर ये हो d3y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो बोल क्या लिखेगा, y ट्रिपल डैश d2 ऐसे बाई, बोल क्या लिखेगा, ऐसे ऐसे करके nth डिफरेंशिएशन तक जा सकता है, ठीक है। इसको कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हैं, थर्ड डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव, एंड सो ऑन। बोल चमका है। तो ये कौन डेरिवेटिव कहलाएगा, पोजीशन का सेकेंड डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा, पोजीशन का सेकेंड डेरिवेटिव। ये कैसे लिखा जाता है, समझ में आ गया। तो देखो, यही एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो सुनो, हमारा a बराबर dv बाई dt होता है ना, तो देखो क्या क्या है, हमारा जो v का वैल्यू था वो कितना आया था, v का वैल्यू कहाँ लिखे थे, ये वाला ना। तो ये v dx बाई dt, तो ये क्या था, 9t स्क्वायर प्लस क्या, सॉरी 9t स्क्वायर माइनस 12, फिर क्या है प्लस 4 है। अरे बोलो क्या है, v बराबर 9t स्क्वायर माइनस 12 t है ना, प्लस 4 ऐसे है। अब ये v हो गया, इसको क्या लिखेगा, dv बाई, अरे बोलो क्या लिखेगा, dv बाई dt। और यही हमारा क्या कहलाएगा, a, बोल चमका है। और यही dv बाई dt, और इसी को फिर करेंगे तो d बाई dt। और v को क्या लिखे थे, v क्या था, v हमारा था dx बाई dt, तो यही हमारा dx बाई dt होगा। तो यही बन जाएगा d स्क्वायर x बाई वॉट। अब तुमको जैसे डिफरेंशिएशन आता है ना, जैसे हमको तो dv बाई dt चाहिए ना, तो जैसे dx बाई dt किए जिस तरह का रूल है, वैसे ही dv बाई dt करेंगे। तो 9t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, एज इट इज। डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं होगा। नहीं, अगर सुनो कि वेलोसिटी बराबर ऐसे दिया रहता, v बराबर 9t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4 देता, कहता फाइंड dv बाई dt एट x एट t इक्वल टू क्या, 2 सेकेंड। तो क्या करता है, तो ये y है, ये x है, यही ना होता है। अरे यार, ये y हो गया और ये क्या होगा, तो dy बाई dx जैसे करते वैसे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt इक्वल टू व्हाट, 18t माइनस क्या 12, बस खत्म। वही चीज वहां लिखे, 18t माइनस 12t का क्या होगा, 12, 4 का क्या हो जाएगा 0। अब t के किस वैल्यू को पुट करना है, 2 सेकेंड। तो 18
गुना 2 माइनस 12, तो 18 दूनी 36, 36 में से 12 गया 24, तो 24 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक ही आ गया क्या? अच्छा ये 16 आ रहा है, ये 16 है 24 है। हाँ ये वाला ना ना, ये तो इंस्टेंटेनियस है ना, तो बार बार ये वेलोसिटी टी के 4 सेकेंड 2 सेकेंड पे है ना, 3 सेकेंड पे तो कुछ और हो जाएगा, 4 सेकेंड 5 सेकेंड हर टाइम पे तो अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब इस समय देखो ये इसका ये मतलब होता है कि dx बाई dt तो इसका है, तो x t के 2 सेकेंड पे x में जो चेंजिंग आएगा ना t के रेस्पेक्ट में, वही वेलोसिटी बताएगा, वो इतना है। कितना होगा? 9 दूनी 18 t माइनस 12, और t के जगह देखो यहाँ दिया हुआ फाइंड एक्सीलरेशन है t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसीलिए t के जगह 2 पुट कर दी। अगर 3 सेकेंड पूछा होता तो 3 पुट कर देते, 4 सेकेंड पूछा होता तो 4 पुट कर देते। तो 9 दूनी 18 t हो गया, माइनस 12 t का 12 ही ना होगा, और t का हो गया 1 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 0, तो कितना आएगा? तो यही ना आएगा तुम्हारा 18 t माइनस 12, यही तो आएगा। कहाँ दिक्कत है बोलो? करना समझ में आ रहा है? जब वेलोसिटी, तो इसका मतलब देखो क्या है कि देखो सुनो, इसका मतलब हम ऐसे तो काइनेमेटिक्स में पढ़ाएंगे ही सारा कि पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज, मतलब dx बाई dt, तो x में जो वेरिएशन हो रहा है ना t के रेस्पेक्ट में एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, वो वैल्यू दे रहा है ये कि इस जगह भागने का जो रेट है, चेंज ऑफ पोजीशन का जो रेट है वो इस समय है। और फिर एक्सेलरेशन मतलब dv बाई dt होता है, तो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, क्योंकि हर समय तो अलग अलग स्पीड आ रहा है ना, तो वेलोसिटी में जो चेंज हो गया इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, वो इतना बताया। क्लियर? अब करना क्या है समझ में आ रहा है? कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? समझ गया? देख अगर मान लो, सुनो, एक देते हैं बनाने के लिए, x बराबर 5t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10 है। क्या क्या क्वेश्चन है? फाइंड क्या? फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड बनाओ पहला, और फिर फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड बना तो फटाक से। हाँ सबको करेगा अपने से? सब कोई अपने से बनाएगा? कोई बोर्ड देखेगा नहीं? बोल कितना है? कितना है? आ गया? सबका आ गया? हाथ खड़ा हो तो सबका आ गया ना? वेरी गुड। ये बताओ अब हमको क्या करना चाहिए? तो एक्सप्रेशन होता क्या है? dv बाई dt, तो सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी निकाले हैं क्या? यस। कौन वाला? ये वाला। इसमें मत पुट कर देना इसको, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी आ गया साला 176, इसी को डिफरेंशिएट मार दिया, हो गया 0। ये तो पर्टिकुलर मोमेंट पे वेलोसिटी है ना, ये t के किस वैल्यू पे वेलोसिटी?
हाँ, dx बाई dt जो है ना, वो जो v बनेगा इसमें पुट करना है। तो v देखो, v बराबर कितना है, 15t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 8, ऐसे। अरे बोलो, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है ना, कि v का वैल्यू 176 है, इसको जब भी इस तरह का करेगा तो हमेशा 0 आएगा नहीं। अच्छा, वेलोसिटी का साइन क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, आगे हम काइनेमेटिक्स में बताएंगे, ठीक है। ऐसे लिख लो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड बताता है। ये अगर काम बीच में कहीं इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ गया तो डील कर सकता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड बताता है, और वेलोसिटी का साइन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बताता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट का मतलब देखो, अगर एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है, तो अगर ऐसे होगा तो v पॉजिटिव आएगा, और ऐसे होगा तो v नेगेटिव आएगा। बोल चमका है, ठीक है। अगर x मोशन है, y मोशन होगा तो ऐसे होगा, तो अगर ऐसे तो v पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, और ऐसे अगर जा रहा तो v, दो ही तरह का मोशन होगा ना 1D में, या तो x मोशन होगा नहीं तो y मोशन होगा। तो y मोशन होगा तो अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो v पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो v नेगेटिव होना चाहिए। अगर x मोशन होगा तो पार्टिकल अगर पॉजिटिव ऑफ x की तरफ जा रहा है तो v पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर नेगेटिव ऑफ x की तरफ जा रहा है तो v नेगेटिव। तो इसका मतलब कि देखो, इधर तो ये x लिखा हुआ ना, तो कौन मोशन हो रहा है, x मोशन। अगर y मोशन होता तो y बराबर 5tq ऐसे लिखा रहता, y दिया रहता तो y चेंज होता है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, x का मतलब इधर है ना, इसका मतलब कि पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, इसका मतलब पार्टिकल किधर जा रहा होगा। और अगर हाँ, अगर नेगेटिव आता तो इधर कर देता, और x की जगह अगर y रहता तो पॉजिटिव 100 प्लस इतना है तो ऊपर कर देते, और नेगेटिव होता तो नीचे कर देता। बोल क्लियर। तो वेलोसिटी का साइन भी समझ में आ गया। हालांकि ये काइनेमेटिक्स में हम बहुत सारा रिपीट भी करेंगे और वहां फिर से बताएंगे, बट अभी अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो कैसे डील करें, ऐसे नहीं समझा। v पॉजिटिव v नेगेटिव, v पॉजिटिव x मोशन के लिए अलग और y के लिए अलग होगा। y के लिए v पॉजिटिव तो ऊपर जाना और नेगेटिव तो नीचे आना, x के लिए अगर v पॉजिटिव तो राइट जाना और नेगेटिव तो लेफ्ट जाना। बल चमका है। अगर z के लिए होता तो z की तरफ पॉजिटिव, z की तरफ नेगेटिव, तो यहाँ x की जगह y की जगह क्या लिखा रहता है, z, तो z चेंज होता है। चमका है। तो ये हो गया। अब क्या पूछा, एक्सेलरेशन क्या करेगा, करो 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 करो, फील आएगा थोड़ा। है कितना है, तो 30 गुना 2 माइनस 18, 60 में से 18 गया 42, और यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर कितने का है, हाथ उठा तो आगे सबका समझ में आ रहा है। अरे बोलो करना क्या, वेलोसिटी कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन। अब ये कुछ भी x के जगह मान लो ऐसे दे देगा, x बराबर sin t, बोल बनेगा, बनेगा कि नहीं, कहेगा एक्सेलरेशन बताइए, तो डबल डिफरेंशिएट करेगा नहीं। अरे बोलो कहेगा फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू, मान लो क्या ले लें, 2π/3, ठीक है। तो पहले v करेंगे तो x बराबर क्या है, sin t, क्या है। अब इसका क्या होगा, dx/dt, यही हमारा वेलोसिटी होगा, और sin t का क्या बन जाएगा, cos t। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dt, या इसी को क्या लिख सकते हैं, d/dt, और v की जगह क्या लिखते हैं, dx/dt, ऐसे। हाँ एक्सेलरेशन पूछेगा तभी डिफरेंशिएट करना है, हाँ, और किसी में नहीं, कभी नहीं। जो पूछेगा उसका मीनिंग होता है तभी वो निकालना, ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन पूछा सिंगल डिफरेंशिएट कर दिया।
उसका मतलब होता है एक्सेलेरेशन हमेशा डबल डिफरेंशिएशन से ही आता है, जो कि हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे सब। ये अभी खाली बस डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने के लिए था। इसका फिजिकल मीनिंग क्या क्या होता है? हाँ, सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, डी गुना डी क्या हो गया? डी स्क्वायर एक्स या डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब ये क्या आएगा? तो भी तो आता है कॉस टी, तो कॉस टी का क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी, ठीक है। तो माइनस साइन और टी का वैल्यू क्या पुट करना है? यही ए आएगा, टी का वैल्यू 2π/3। तो 2π/3 बोले तो 120 डिग्री ना, तो 120 डिग्री क्या होता है? प्लस √3/2। तो ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस √3/मीटर पर सेकेंड। कहाँ दिक्कत? बोलो, समझ गया? कुछ भी पूछेगा बन जाएगा। जैसे मान लो Q बराबर टी स्क्वायर माइनस 2t, ऐसे, ठीक है। या Q इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, ऐसे। फाइंड करेंट, करेंट बोले तो आई ना, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बना तो फाइंड करेंट आई एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या करेगा? तो हमारा डेफिनेशन जो पिछले क्लास में लिखा है ना, या शुरू में भी जो डिस्कस किए, तो आई बराबर क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। फाइंड आई बराबर, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो बोल क्या आएगा? फटाक से करो तो। फाइंड करेंट आई एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। कितना? वन सेकेंड ना, आई का वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 एम्पियर। कितना आया? 4 माइनस 2 2 ना आया क्या? कितने का आया? नहीं आया? कहाँ दिक्कत? अरे बोलो, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना? कैसे आया 2? 4, देखो 4t का 4 हो गया, टी स्क्वायर का क्या? 2t, तो 4 माइनस 2t हो गया। अब t की जगह 2 पुट करेगा, तो 4 ये लिखेंगे, माइनस टी की जगह कितना आ गया? फिर पूछेगा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछेगा। फाइंड रेट ऑफ, ये रेट ऑफ चार्ज है। ये क्या है? dq बाई dt, मतलब क्या? I बराबर, ये कहलाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का रेट है। अब किसका रेट पूछा? करंट का। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसका मतलब क्या पूछा बोल? तो पूछा हमारा di बाई डी टी। क्या पूछा? di बाई डी टी। निकाल लेगा तो di बाई डी टी क्या होगा? इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेगा। तो i तो हमको पता है, i कितना है? 4 माइनस 2t। क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट। तो di बाई डी टी क्या होगा? तो di बाई डी टी हो जाएगा, देखो 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस 2, t का 1, तो ये हो गया माइनस 2, और di का यूनिट क्या होगा? तो i का होता है एम्पियर, और नीचे में क्या? सेकेंड। तो ये हो जाएगा एम्पियर माइनस 2 एम्पियर पर सेकेंड, ऐसे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछेगा तो क्या पूछा? रेट का मतलब डिफरेंशिएट, तो di बाई डी टी पूछा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स पूछेगा तो df बाई डी टी। रेट मतलब टाइम रेट होता है, ज्यादातर 90% रेट का मतलब टाइम रेट का होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो क्या? dp बाई डी टी। नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन da बाई डी टी। नहीं चमका क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट di बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन dw बाई डी टी। अरे यार नहीं समझा? रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ भी, मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या पूछे? एंगुलर मोमेंटम, तो dl बाई डी टी। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है, तो dl बाई
हाँ बाई dt हो जाएगा। तो रेट का मतलब ऐसे करके याद हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या, dl बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन dw बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन da बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट da बाई dt। याद हो गया कैसे कैसे करते हैं कैसे डिफरेंशिएशन, यहाँ तक ठीक है। तो छोटे छोटे सम एक दो ठो तुम लोग प्रैक्टिस कर लिया हो गया, बाकी हम होमवर्क देंगे, होमवर्क में से लट जाएगा पूरा। अब हम लोग चेन रूल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ। चेन रूल, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा स्थिति हो जाता है कि जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे लास्ट क्लास में, उस फॉर्मूला पे डायरेक्ट नहीं हो पाता डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल के माध्यम से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो, पहले ये समझ लो कि मान लो y बराबर ऐसे कोई डिफरेंशिएशन है, y इज ए फंक्शन ऑफ u है और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो हम इसको dy बाई dx लिखेंगे LHS को, और यहाँ पर क्या करेंगे, समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू क्या किए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसलिए LHS का dy बाई dx हो गया और RHS क्या हो गया, dfu, और यहाँ x है, देख रहा है। अब u एज ए, ये जो है तो y तो एज ए फंक्शन ऑफ u, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो तो हम लोग को dy बाई dx तो LHS निकालना है, RHS में ऐसे। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ये है ना, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में और ये हो नहीं पा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, कहने का मतलब देखो जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इधर से हम du मल्टीप्लाई और du डिवाइड कर रहे हैं। अब ये इसको नीचे लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, तो तुम्हारा dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, तो ये वाला इसके नीचे लाओ, तो इसके नीचे लाएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे, और फिर ये इसके नीचे लिख दो और ये इसके नीचे लिख दो, तो क्या आ जाएगा, ठीक। इसका ये बोले मतलब करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है, ये खाली ऐसे फंक्शन लेके किए है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। जैसे मान लो कि सपोज दैट कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, नहीं क्या करना है, साइन एक्स स्क्वायर। अब हमारा जो थ्योरी वाले क्लास में लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा हो तो क्या आता है, कॉस थीटा, नहीं। अब देखो दोनों तरफ हम बोले थे dy बाई dx ऑपरेटर है, दोनों तरफ लेना चाहिए, तो इधर ऑपरेटर होगा तो d बाई dx करेगा, तो इधर भी क्या करेगा, d बाई dx, अरे बोलो क्या करेगा, इधर d बाई dx तो उधर भी d बाई। अब इधर d बाई dx इसका LHS का, LHS क्या y, और इधर क्या साइन एक्स स्क्वायर। बोल यहाँ तक चमका है, कहाँ दिक्कत, ठीक। अब इस फॉर्मूला में ये सेट कर रहा है क्या, देख d है, साइन है, थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है थीटा, थीटा इज व्हाट, थीटा इज एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर d है, थीटा x है, यहाँ क्या होना चाहिए था, थीटा शुड भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है नहीं है, नहीं समझा, यहाँ तो x है ना यार, यहाँ थीटा d थीटा होना चाहिए था, यहाँ जैसे ये वाला थीटा है ना, ये थीटा माना ना, तो यहाँ थीटा क्या है एक्स स्क्वायर, तो नीचे में भी ऐसे होना चाहिए था, देख मतलब कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अगर इसको कंपेयर करेंगे तो देख ऐसे होना चाहिए था, नहीं चमका क्या होगा, तो ये ऐसे होना चाहिए था, तब हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बट यहाँ पर कांड हो गया, देख रहा है नहीं हुआ, यहाँ पर क्या आ गया x, ठीक है। तो इस कांड को कैसे दूर करेगा, तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखो, चमका ही वाला था, तो LHS में हमारा dy बाई dx है और RHS में क्या है d साइन एक्स स्क्वायर ऐसे। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो ऊपर नीचे यही चीज लाने के लिए
एक्स्ट्रा हम भी कांड कर दिए, नहीं क्या हुआ, ऊपर में dx² तो नीचे में भी बोल चमका है, कहाँ कष्ट, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे और इसको इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देख ऐसे। अब क्या करें, इसको इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे, और फिर कहाँ कष्ट, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो ये वाला पूरा फॉर्मूला में आ गया, क्या आ गया, तो क्या हो गया dy/, अब ऐसे आया, नहीं समझा। और ये तो देखो हम डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n जो हम लोग पढ़े थे तो कितना आया था, nx n-1 क्या होता है, nx n-1, तो यहाँ क्या होगा, अरे बोलो, तो 2x 2-1 तो क्या आएगा, 2x का पावर 1, तो बलजम का है, तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। तो हमारा फाइनल क्या आ गया, तो dy/dx इक्वल टू आ गया cos x² इंटू 2x, बोल चमका है। अब देखो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ये तो हम सिखाने के लिए किए थे, x का पावर n का nx n-1 होता है। अब n का वैल्यू क्या है 2, तो 2x 2-1, 2x का पावर 1 2x, यहाँ से आया, तो यही हो गया तुम्हारा 2x, नहीं आया, कोई कष्ट वाली बात। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, y का क्या हो जाएगा dy/dx, और इसको थीटा मान लेगा, क्या मान लेगा, थीटा, तो थीटा का, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, फिर थीटा का अलग से कर लेगा, यही ना थीटा, थीटा क्या है x², तो साइन थीटा का cos थीटा, और फिर थीटा का क्या होगा, तो थीटा क्या x², तो x² का हो जाएगा 2x, जैसे पहले होता था, नहीं चमका, कोई चीज बचना नहीं चाहिए, एवरीथिंग शुड बी डिफरेंशिएटेड, सारा चीज डिफरेंशिएट होगा, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। देख मान लो x बराबर tan x² होता है, बोल क्या करता है, डायरेक्ट करते हैं, तो tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा, अरे यार व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा, लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, कितना आया था, sec² थीटा आया था, तो देख क्या लिखेगा, तो LHS क्या होगा dy/dx, बोल tan थीटा का sec² थीटा, थीटा क्या है, और फिर x² का अलग, तो बोल क्या लिखेगा 2x, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। फाइनल आंसर देख y बराबर cos x² + 9 ऐसे होगा। देख सबसे पहले क्या करेगा, y का dy/dx, ऐसे cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको क्या मानेगा थीटा, तो माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है ऐसे। अब इसके अंदर अलग से करेंगे तो x² का क्या हो जाएगा 2x और 9 का हो जाएगा 0, तो बोल कितना आएगा, तो माइनस साइन x² + 9 इंटू वट, दिस इज द फाइनल आंसर। नहीं आया, अब बोलो एक बनाओ तो अपने से फटाक से, y इक्वल टू tan, जल्दी से, पूरा थीटा है, हाँ पूरा थीटा, आया। y बराबर tan x² + 3x + 8, बोल देखो dy/dx बोल क्या आएगा, tan थीटा का sec थीटा, sec² थीटा, तो sec² ऐसे, फिर क्या होगा x² का 2x, और एक कितने का है, हाथ उठा तो, अरे यार x² का 2x होगा, 3x का 3, कहाँ दिक्कत है, अरे बोलो कहाँ दिक्कत, y इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन √x, करो फटाक से, थीटा क्या है यहाँ पर
रूट एक्स, पहले रूट एक्स का मालूम है ना, जो लास्ट क्लास में कहे थे, एक्स का पावर एन। हाँ देखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऐसे लिखेगा तो क्या आएगा, 1/2 एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 क्या होगा, एक्स का पावर माइनस 1/2, तो 1/2 एक्स का पावर, ये नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा ऐसे, तो क्या होगा ऐसे ना, देखो एक्स का पावर 1/2 तो क्या हो गया 1/2 एक्स का पावर 1/2 एन एक्स एन माइनस 1, तो ये सॉल्व करेगा तो सही है, फिर इसको नीचे लाएगा और फिर इसको करेगा ऐसे, बोल चमका है, तो यहाँ क्या होगा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, फिर एक्स्ट्रा और कांड क्या होगा ऐसे, तो क्या आ गया dy/dx कितना 1/2 रूट एक्स ऐसे और कॉस रूट एक्स, बोल चमका है, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात, बना सकता है। तीसरा फटाक से बनाओ, y = tan रूट एक्स, जल्दी कहाँ दिक्कत आया सबका, बोलो y = tan x² या x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 10, फटाक से बताते क्या आएगा, आ गया कितना, नहीं आया, कहाँ दिक्कत, बन गया, कैसे किया, tan थीटा का सेक स्क्वायर और फिर इसको थीटा को, तो x³ का 3x², 3 2 जा 6x प्लस 6x का 6, बोल क्लियर, टफ लग रहा है क्या चेन रूल, कैसे कैसे करना है, चलो ये टाइप ए हो गया, टाइप बी आ जाओ, एक ये दूसरे टाइप का, जैसे y बराबर एंगल वगैरह में हो गया, अब मान लो ऐसे रहेगा साइन इस टाइप, समझ में आ रहा है, ये दूसरे टाइप, साइन का पावर 5 है, तो इसको देखो ऐसे लिख सकता है क्या, बोल क्लियर, अब हम दोनों तरफ dy/dx करेंगे, तो इधर भी dy/dx करेंगे, बोल क्लियर, इधर dy/dx किसका करेंगे, y का, किसका करेंगे, इसका क्या करेंगे, साइन x⁵, ऐसे, कहाँ दिक्कत, अरे बोलो, अब हमारा जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा था, क्या था हमारा कॉस थीटा, क्या इस फॉर्म में आ रहा, देख तो नहीं आ रहा, देखो d/ यहाँ x थीटा, तो यहाँ देखो साइन थीटा साइन x, यहाँ पावर आ गया, एक्स्ट्रा कांड हो गया, नहीं क्या हो गया, हाँ अब हम लोग को भी कांड करना पड़ेगा, तो देखो क्या करेंगे, देखो हम लोग एक फॉर्मूला तो ये जानते हैं कि अगर पावर टावर टाइप का हो, क्या हो, पावर टावर टाइप का हो, तो क्या करेगा, x का पावर n वाला में आ जाएगा, तो क्या होता है nx n-1, तो क्यों ना हम इसको ऐसा ही रूप दे दें, नहीं आया, तो ऐसा ही रूप देगा, तो देख n यहाँ क्या है 5, n क्या है 5, x क्या है
साइन एक्स, यहाँ एक्स क्या है, एक्स इज हियर साइन एक्स, ऐसे। या तुमको अगर इसमें दिक्कत होता हो तो थीटा में कुछ ले लो, अलग अलग वेरिएबल में ले लो। तो अब देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देख dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखना, ऐसे है ना। देख हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं, हाँ डी साइन एक्स बाई डी साइन एक्स ऐसे कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, देख नहीं आया, अरे बोलो। हाँ अब इसको इधर लिखेगा, इसको इधर लिखेगा तो क्या हो जाएगा, देखो बाई डी साइन एक्स इंटू, फिर ये जाएगा इधर तो डी साइन एक्स बाई व्हाट। अब देखो तो कौन कौन सा फॉर्मूला है, क्या इस फॉर्मूला में सेट कर रहा है, देखो तो ये वाला कौन फॉर्मूला सेट कर रहा है, नहीं आया, अरे बोलो, इसमें सेट कर रहा है। और ये वाला किस में सेट कर रहा है, ये वाला, ये इसमें सेट कर रहा है। अब यहां पर साइन एक्स की जगह क्या है, एक्स, तो क्या होता है एक्स का पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस वन, तो बोल क्या लिखेगा, तो एलएचएस जो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, बोल एक्स का पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन। यहां पर क्या है, देखो तो डी है, एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, फिर डी है, एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, एन की जगह क्या है 5, बोल क्या लिखेगा, ये वाला टर्म को 5 साइन एक्स, फिर क्या लिखेगा 5 माइनस 1, नहीं आया, और बोलो कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। अब उसके बाद फिर क्या लिखा है, डी साइन एक्स बाई, ये तो आसान से होता है, ये क्या होता है कॉस एक्स, तो बोल क्या लिखेगा 5 साइन एक्स का पावर क्या 4 इंटू, कहाँ दिक्कत है, देख नहीं समझा। अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, सुनो डायरेक्ट, पहले इसका x का पावर n में कर देना, क्या कर देना, x का पावर n, तो x का पावर n करेगा तो n x n माइनस 1 होगा, तो n x n माइनस 1 हो जाएगा। फिर पावर बंद करके फिर क्या बचेगा, फिर बेस बचेगा, पहले पावर का करना फिर बेस का कर देना, तो बेस बचेगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, बोल जमका है। तो साइन एक्स का पावर तो 5 साइन 4 एक्स हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या, पावर बंद किया तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, डायरेक्ट आ जाएगा, कहाँ दिक्कत, चमका है। देख y इक्वल टू tan x का पावर 6 है, बोल तो क्या लिखेगा डायरेक्ट, सबको बोलेगा LHS बोल डी बाई डी एक्स, डायरेक्ट लिखे क्या, बोलो क्या लिखेगा, हाँ 6 tan x n x n माइनस 1 ना, तो 5 लिखे, उसके बाद फिर क्या बचेगा, 6 बंद करो tan x का सेक स्क्वायर एक्स, क्या टफ है, कोई दिक्कत वाली बात। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, बोल क्या होगा, डी वाई, हाँ सबको बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स, पहले साइन, हाँ 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, कहाँ दिक्कत, तो इसको आगे जाके पढ़ेगा तो इसको साइन 2x भी लिख सकता है, 2 साइन एक्स कॉस ए जो होता है फॉर्मूला आता है तो ऐसे लिख सकते हैं, चमका। बोल y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, फटाक से सबको बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, बहुत शानदार, तो यही होगा माइनस, ये भी आ जाएगा तुम्हारा इस फॉर्म में, ठीक। ऐसे आगे चाहो तो लिख सकता है, नहीं तो वहीं तक सही है, कहाँ दिक्कत। y इक्वल टू रूट टेन एक्स, देख अब ये x का पावर n क्या हो 1/2, तो देखो क्या होता है x का पावर n, तो n x n माइनस 1 लिखते हैं ना, तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेगा 1/2, पहले n क्या है 1/2, अरे यार इसको ऑल्सो क्या लिख सकता है tan x का पावर 1/2, तो बोल क्या लिखेगा 1/2 का पावर 1/2 माइनस 1, फिर tan x का बचेगा, tan x का क्या होगा, बोल बना है, कहाँ दिक्कत, सर ये 1/2 रूट 10 है ना, रूट को क्या लिख सकते हैं tan x का पावर 1/2, कहाँ दिक्कत, हाँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 tan x का पावर माइनस 1/2, और ये क्या है ऐसे। अब ये इसको नीचे लिखेगा तो क्या लिखेगा, ऐसे भी लिख सकता है, ऊपर का चीज नीचे आ गया, और इसको फिर क्या लिखेंगे ऐसे, समझ में आ रहा है।
तो हम लोग डायरेक्ट प्रीफर करेंगे। देखो जैसे देखो याद करना ऐसे कि डिफरेंशिएशन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ना डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स होता है, ऐसे नीचे में होता है रूट एक्स 1/2। ये समझ में आया कैसे आएगा? तो n यहाँ क्या हो जाता है 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 को नीचे आता है तो प्लस 1/2 बनता है, जिसको रूट में लिखते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। बहुत चमका है। फिर से बताओ, y बराबर रूट tan x कितना आएगा फटाक से? dy/dx क्या लिखेगा? 1/2 रूट tan x, ऐसे ना। फिर क्या लिखा? tan x का कहाँ दिक्कत है? कोई कष्ट वाली बात? टफ है क्या? अरे बोलो, y इक्वल टू रूट साइन एक्स, फटाक से बोल तो। कॉपी में लिखो तो, कॉपी में y बराबर साइन रूट साइन एक्स, कॉपी में लिखो। सबसे पहले क्या लिखेगा? dy/dx क्या लिखेगा? 1/2 इतना लिखा, और फिर साइन एक्स बचा। साइन एक्स का क्या हो गया? कहाँ नहीं आया? अरे बोलो, कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? सबका बना है? बनाओ फटाक से। अरे तुम बना ना, तो इतना में तो बना लेता तुम। घर में क्या, यहीं तो तुम्हारा आ जाएगा, यहीं तुम सीख लेगा घर में जाने का। ये तो किताब में पढ़ना घर में, यहाँ बना लो। ln x है, log x है। पहले क्या बनेगा? रूट वाला ना, तो रूट वाला डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? 1/2 ln x। उसके बाद ln x का अलग होता है, तो ln x का क्या आया था? 1। हाँ वेरी गुड, 1/x आया था। क्या था? तो जो भी तुम्हारा आंसर। टफ है क्या? कहाँ कष्ट? कोई दिक्कत वाली बात? y बराबर, देखो अब लेवल और थोड़ा बढ़ाएं तो देखो साइन 4 यहाँ पर 2x² प्लस 6x प्लस 8 है। देखो साइन 4 2x² प्लस 6x प्लस 8 है। कैसे करेगा? देखो सबसे पहले इसका पावर 4 कर देगा तो x का पावर n में जाएगा। क्या जाएगा? x का पावर n। तो देखो ध्यान से, ये dy/dx ये क्या आएगा? साइन का पावर 4 तो x का पावर n, तो x का पावर n क्या होता है? nx n माइनस 1। तो क्या होगा? 4 साइन 3 हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 8। ठीक, अब 4 का काम हो गया। अब क्या बचा? इतना। क्या ये पहले वाला सवाल यही है? पहले यही था ना, साइन थीटा मानो इसको। तो साइन थीटा का क्या होता था? इसको बंद किया तो क्या बचा? यही। ये अभी किए ना यार, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का थीटा क्या है? तो क्या हो जाएगा? कॉस, हाँ बोल, 2x² प्लस 6x प्लस 8। ये थीटा माना। फिर क्या बोला मास्टर कि थीटा को अलग से करो। क्या करो? थीटा को, थीटा को अलग से करेगा तो थीटा है क्या? ये। तो 2x² का क्या? 4x प्लस 6x का 6 और 8 का 0। टफ है क्या? अरे यार नहीं चमका है? जल्दी से बनाओ। y इक्वल टू, हाँ ये वाला देखो इसको x का पावर n हो गया, तो x का पावर n का n x n माइनस 1 वो आ गया। फिर पावर का काम हो गया। क्या बचा? तो साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर थीटा का अलग। ठीक, देख y बराबर tan 5 9x² प्लस 8 है। लिखो, कॉपी में लिखो, कॉपी में तुरंत सीख जाएगा। इस पहले तो x का पावर n होगा, फिर इसको थीटा मानेगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा। करो। बनाया?
क्या ये टफ है? अरे बोलो, कहाँ कष्ट? लास्ट इसी जाति का। बना सबसे पहले रूट वाला क्या 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है 1/2 रूट एक्स। बना दो फटाक से। कहाँ दिक्कत आया है? कितने का है? हाथ उठा तो सबका आ गया। टफ लग रहा है क्या? अरे ये तो रूट हो गया ना, तो 1/2 रूट होता है ना। 1/रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये 1/2 रूट एक्स हो गया। वे एक्स क्या है इतना। फिर इसको फिर ये रूट का काम हो गया। फिर बचा क्या साइन थीटा। हाँ, तो साइन थीटा का कॉस थीटा। ये तो देखो किसी भी अगर ऐसे करेंगे तो इसका तो मालूम होना चाहिए 1/2 रूट एक्स होता है। तो यही चीज तुम्हारा पहले ये वाला हो गया और फिर बाद वाला तो कहानी पता ही है। कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? बोल चमका है। टाइप ए हो गया, टाइप बी हो गया। अब टाइप सी देखो इस तरह का। जो देखो हम जो बता रहे हैं ना फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से बताएंगे। जैसे अब फिजिक्स में इस टाइप का एग्जाम्पल आने लगेगा। जैसे मान लो है का पावर मान लो 8 है ऐसे, ठीक है। अब एक तो ये है कि इसको साला 8 बार लिखो, गुना करो, ये करो, वो करो, तब आएगा। फिर अलग अलग करो। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम चेन रूल से देखो डायरेक्ट बना लेंगे। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इधर d/dx लिखेंगे तो इधर भी d/dx लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब इधर d/dx किसका? y का। इधर d/dx किसका? हाँ 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 का पावर 8, ठीक। अब अगर देखा जाए तो x का पावर n, तो इसका क्या होता है nx n-1। अरे यार तुम कंपेयर करो तो यहाँ x है क्या, देख तो n है कितना है, n तुम्हारा 8 है और यहाँ पर क्या x तो तुम्हारा ये हो गया, बट नीचे में भी x होना चाहिए। मतलब हमको अगर ऐसा होगा, देख 4x³ प्लस 8x² प्लस 6x प्लस 8 का पावर क्या हो। तो अगर तुम्हारा अगर ऐसे होता तो लिख लेता कि नहीं चमका क्या हुआ। अगर x का पावर n इसी रूप में है, देखो x क्या हो गया इतना, नीचे का भी x इतना, ऐसे तो क्या लिखता है 8 4x³ प्लस व्हाट 8x² प्लस 6x प्लस 8 का पावर 8-1 ऐसे लिख देता। नहीं समझा? तो इसके लिए नीचे में भी वैसा ही होना चाहिए ना। तो नीचे में है क्या, देखो तो हमको क्या करना होगा, कांड करना पड़ेगा। तो कांड क्या होगा देखो, तो देखो d बाई क्या होगा, तो ये ऊपर नीचे क्या चीज से मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइडेड बाई व्हाट। कहाँ? यहाँ पर पावर क्यों देगा, पावर तो ऑलरेडी है इसमें है ना। अब इसको इसके नीचे लिखेगा। यहाँ पावर सब जगह थोड़ी होता है, यहाँ एक्स का पावर यही ना पावर होता है, खाली सब जगह होता है। अब देखो इसको इसके नीचे लिखे और इसको इसके नीचे लगेगा, तो हम बदलें तो ये हटा के उधर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यही वाला इधर लिख रहे हैं और यहाँ पर क्या लिख देंगे, अरे बोलो x। कहाँ दिक्कत है,
इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें। अब ये कौन सा फॉर्मेट में जा रहा है? इस फॉर्मेट में बना लेगा तो बोल क्या लिखेगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, 8 4x³ प्लस 8x² प्लस 6x प्लस 8 का पावर 8 माइनस 1, 7 लिखें क्या? फिर क्या होगा? हाँ, 4 3 12x², फिर बोल 8 दूनी 16x प्लस 6, बस खत्म। कहाँ टफ है? पहले x का पावर n डाल देगा, खत्म। टफ है क्या? कहाँ से आया? x का पावर n, x का पावर n, x n माइनस 1, तो 8x 8 माइनस 1 दैट इज 7, फिर इसके अंदर का अलग। कहाँ टफ है? टफ है क्या? देखो डायरेक्ट बोलो तो y इक्वल टू 9x² प्लस 6 का पावर 10, बोल तो फटाक से। पहले क्या करेगा? x का पावर n, तो बताओ, बोलो बोलो बोलो, लिखो कॉपी में, लिखो कॉपी में, लिखो फटाक से, कॉपी में लिखो। कॉपी में लिखा? बोल कितना लिखा? हाँ, पहले क्या लिखेगा? 10 9x² प्लस 6 पावर 9 इंटू, फिर क्या लिखेगा? तो 9 दूनी 18x प्लस 6 का 0। टफ लगा क्या? पहला इक्वेशन फटाफट बोलो। y इक्वल टू 9x² प्लस 6 का पावर 18, फटाक से बोल। हाँ बोलो बोलो। हाँ, का पावर 17, ऐसे कहाँ दिक्कत? और फिर एक्स्ट्रा और होगा 18x प्लस 18x ना प्लस 0। टफ है क्या? तीसरा y इक्वल टू 9x² प्लस 6 का पावर 3/2, ऐसे। थ्री बाई टू माइनस 1 ना, तो 1/2 बचता है क्या? अरे यार 3/2 माइनस 1 1/2, फिर अलग क्या होगा? 18x प्लस 0। कहाँ टफ? अब तुम चाहो तो यहाँ काट दो, 9 से कट जाएगा, तो 9 तिया 27x हो जाएगा। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकता है, 9 तियाई 27, 27 बटा 2 तो कटिए गया, 27x, ऐसे। कहाँ दिक्कत? कहाँ से आया? कौन वाला? तो वही पावर तो रहेगा नहीं। अच्छा 1, हाँ ना लिख सकता है, अंडर रूट करके भी लिख सकता है। हाँ इसमें लिखेगा ना, तो इसको तुम और स्टेप बढ़ाएगा तो 27x हो जाएगा और अंडर रूट 9x² प्लस 6, ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ दिक्कत? क्लियर? देखो देख, इसको फटाक से बना, इसी पे सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है? बोल क्या लिखा? पहले तो ऐसे होगा जो सब में होता था, ऐसे। अरे यार नहीं आया, कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? फिर देखो बनाओ, इसको कहाँ ले जाएगा? पहले 3/2 को ऊपर,
जैसे जैसे दे रहे हैं बनाने के लिए वैसे वैसे तुम लोग घर में भी मतलब अभी भी बनाते जाओ, प्रैक्टिस करेगा तब पता चलेगा क्या बता रहा मास्टर। हाँ x का पावर क्या हो गया ऐसे, तो क्या लिखेगा? हाँ बोलो, -3/2, फिर बोलो। हाँ 9x² + 6, तो -3/2 -1 ऐसे ना, कहाँ दिक्कत? x का पावर n, n x n -1, व्हाट इज n? n यहाँ पर क्या है? -3/2 ऐसे है ना, n क्या है? -3/2 ऐसे, तो क्या आ जाएगा? और फिर इसके अंदर करेंगे तो क्या होगा? 9 दूनी +6 का 0 ऐसे, तो इसको और सरिया के लिखेंगे तो बोल क्या लिखना पड़ेगा? तो -3/2, अच्छा -3/2 माइनस, तो -5/2 नीचे आएगा तो क्या आएगा? और फिर 18x, कहाँ दिक्कत? बोलो। तब इसको सॉल्व करेगा तो ये 9, टफ है क्या? 5/2 -3 ये, इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा? नहीं आएगा? अरे यार, ठीक है। देखो अब सुनो, इस टाइप का देखना, या ऐसा देखो। अब देखो ये डबल कांड हो रहा है, सुनो, ये ऊपर में u है, नीचे में v है, तो डिफरेंशिएशन u/v का क्या होता है? क्या लिखता है यहाँ पर? v का स्क्वायर, फिर क्या बाहर निकालता है? फिर बोलो, ऐसे होता है ना यार? अरे यार, ऐसे ही होता है कि अलग होता है? ऐसे ही होता है। कौन u है, कौन v है? ये u है और ये क्या है? तो देखो क्या करेगा, dy/dx इक्वल टू, पहले नीचे में क्या होगा? v का स्क्वायर, v बोले तो देखते जाओ ध्यान से, अभी लिखो नहीं, देख लो पहले कैसे ऐसे करेगा। ये कौन सा चीज किया? v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर ऐसे हुआ, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब क्या बाहर निकालेगा? v क्या है? तो 9x² + 6 का पावर बाहर निकाला, किसको करेगा? u को। u क्या है? x, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, dx/dx करेगा, x का पावर 1, तो 1x 1 - 1, तो कितना होगा? 1x का पावर 0, तो 1 ही ना आएगा, कहाँ दिक्कत? अब किसको बाहर निकालेगा? x को, तो बाहर निकाला, कहाँ दिक्कत? अरे बोलो। देखो नीचे में v, u कौन सा है? x, और v क्या है? इतना, तो नीचे में क्या होगा? v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर इतना हो गया, फिर क्या बाहर? v है क्या? ये वाला बाहर, इसको करेंगे तो ये क्या? x का पावर 0, x का पावर 1 हो गया ना, तो 1, तो वही चीज हो गया, ठीक। अब x बाहर, अब इसको करेंगे तो ये सब तो हम लोग सीखे हैं, देख तो ऐसा ही होगा ना। तो ये सीखेगा तो देखो पहले क्या होगा, तो पहले x का पावर n आएगा, ध्यान से देखना, x का पावर n। देखो जैसे मान लो, सुनो कि अगर संभोग देख, अगर हमारा डिफरेंशिएशन होता है y बराबर 9x² + 6 का पावर कितना? 3/2, तो क्या करता है? देख, dy/dx लिखता है, यहाँ क्या होता है? 3/2 -1 ऐसे लिखता है ना, फिर क्या होता है? 9 दूनी +0, अरे बोलो। अब इसको सॉल्व करता है तो 3/2
लिख सकते हैं 3/2 -1 1/2 1/2 को क्या लिख सकते हैं, और फिर 18x ऐसे तो कटता है तो क्या हो जाता है 9 9 दूनी 27x ऐसे होता है ना। यही चीज देखो यहाँ है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, देखो यही ना डिफ्रेंशिएट करना है, तो बोल क्या लिखेगा, तो ये डायरेक्ट लिखें तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं 3/2 क्या लिखेगा इसको 3/2 बोल, हाँ 3/2 -1 बोल क्लियर। उसके बाद क्या होगा इसके अंदर 18x + 0। अब जो भी करेगा आंसर सॉल्व करेगा तो आ जाएगा, कहाँ दिक्कत है बोलो। y = मान लो x/x² + r² का पावर 3/2। क्वेश्चन है इफ dy/dx = 0 फाइंड x। ऐसे फिजिक्स में अब इसी टाइप का सवाल आएगा, समझा। क्या कर रहा है, पहले क्या करना है, y बराबर इतना है, इसका dy/dx 0 करना है और फिर x का वैल्यू बताना। देख लो कैसे बनेगा, फिर एक प्रैक्टिस के लिए देंगे। देखो LHS में क्या लिखेगा, y बराबर है तेरा कितना, y बराबर देख क्या बाहर करेगा, या पहले u इंटू भी, ये u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऐसे, तो क्या लिखेगा dy/dx। नीचे में बोलेगा सब कुछ, बोलो क्या लिखेंगे x² + r² का पावर, तो यहाँ x² + r² का पावर कितना 3/2 ऐसे, ठीक का पावर फिर क्या हो जाएगा 2 v का स्क्वायर होता है ना, देख तो क्या होता है v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर हो गया। अब किसको बाहर करेंगे v बाहर, किसको बाहर v है क्या, v कहाँ गया, v नीचे है, तो क्या लिखेगा हाँ का पावर बाहर, तो x का x के रेस्पेक्ट में क्या हुआ माइनस, बोल चमका है। अब किसको बाहर, ये ना x को बाहर, तो x को बाहर करेंगे, किसका डिफरेंस, तो ये तो ऑलरेडी पढ़े हैं, क्या होगा ये 3/2 x² + r² का पावर 3/2 माइनस, तो डायरेक्ट लिखे क्या, अरे और dy/dx क्या दिया हुआ 0, तो ये इक्वल टू क्या कर देगा, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। अब सुनो ध्यान से, ये वाला तो कट जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो इक्वल टू 0 खत्म हो गया, तो क्या बचा ऊपर वाला, एक और बच रहा है, देखो अभी पूरा हुआ नहीं है, देखो यहाँ पर x² है, इसका अंदर वाला भी तो करेगा, हाँ देखो छूट रहा है, नहीं छूट रहा है कि नहीं, ये तो x का पावर n की है ना, तो n x n - 1, फिर इसके अंदर भी तो करेगा, तो अंदर वाला करेगा तो x² का क्या हो जाएगा 2x, और r², r यहाँ पर कांस्टेंट है, r इज यहाँ पर कांस्टेंट, r कोई कांस्टेंट टर्म है, रेडियस बोला जाता है, रेडियस कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन ठीक। तो अब ये 2 से 2 कट गया, अब देखो तो यहाँ क्या बचे, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो x² + r² यहाँ भी है, और x² + r² बोल क्या है 1/2 को बाहर निकालो, किसको बाहर 1/2, तो x² प्लस ये, तो यहाँ क्या बचेगा x² + r² बचेगा, देखो यहाँ 1 और 1 + 1/2 कितना होगा 2/2 क्लियर, कोई का बस आप उसको इक्वेट कर देते हैं, हाँ इक्वल टू 0 कर दो। अभी हम पूरा सॉल्व नहीं किए, अभी हम x² + r² का ये बाहर निकाले, तो यहाँ एक टर्म बचेगा कितना बचेगा, और 1 + 1/2 3/2 आ गया, अब ये x और ये वाला x और into 3, तो कितना है नहीं समझा, और ये वाला तो हम पहले से बाहर निकाल दिए थे, ठीक, और इक्वल टू क्या कहाँ लिखा है, इसको ये मल्टीप्लाई करेगा दिस इंटू दिस, तो 1 + 1 तो ये ना, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हो, तो ये हो गया फिर 3 इंटू नहीं आया, और बोलो तो दिस इक्वल टू 0 नहीं, तो दिस इक्वल टू हम बोलो क्या बोलो
सर नीचे वाला तो ये इक्वल था ना, अच्छा वो जीरो सारा चीज उधर चला जीरो। ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो जीरो करेंगे होगा, तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे ना, माइनस 3x² इक्वल टू, सर वो भी उधर चला गया। ये इधर जाएगा, तो या तो b इक्वल टू 0 नहीं तो b इक्वल टू 0 या दोनों इक्वल टू 0, तो ये तो कभी 0 नहीं होगा, इसका स्क्वायर है फिर रूट है, कभी 0 नहीं होगा, तो क्या बचेगा ना एक्स स्क्वायर प्लस आर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा तो 2x² इक्वल टू क्या, r स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाय, और स्क्वायर रूट लेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस। अब फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में बहुत तरह इस तरह का डिफरेंशिएशन आता है, या कुछ और कांस्टेंट डाल देगा, कुछ भी डाल देगा ऐसे करके q/4 या कुछ भी टर्म डाल देगा, बट तुमको ये वाला डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। कहाँ लिखा है एक टॉपिक से तो पता चलता है, लिखना बात कर हम दे रहे हैं यहाँ बनाने इसके बाद सीख जाएगा y बराबर x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 और क्वेश्चन है इफ dy by dx इक्वल टू 0 फाइंड x। कौन u है कौन v है, नीचे वाला ये है ऊपर वाला। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं करा ना, नहीं सर। 5 मिनट इसमें देखो बना रहा है क्या, सबसे पहले एलसीएस में क्या लिखेगा, नीचे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और अब क्या बात, ये बात जीरो है, भी बात ये बात एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 3/2 बात x का x प्लस 1 माइनस, अब क्या बात एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको करेंगे हम तो एक बार क्या, अरे यार यस सर, एक बार क्या दिखेगा एक्स स्क्वायर, हाँ तो ये 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 का पावर 3/2 माइनस 1/2 का डायरेक्ट है ना, 3/2 माइनस 1, ये कहाँ से है, ये 3/2 माइनस क्या है 1/2 ऐसे, फिर इसके अंदर कुछ भी करेगा तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और 9 में जाएगा 0, ऐसे इक्वल टू 0 करना है, क्यों करना है इक्वल टू 0, क्योंकि dy by dx ये है और ये इक्वल टू 0 है। ठीक, अब इसमें क्या बाहर निकल है, तो ये कटेगा और ये इधर जाएगा तो 0, तो इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 का अंडर रूट बाहर निकलेगा या 1/2 हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये वाला टर्म, ये वाला में क्या बचेगा ऐसे। अब तुम कैसे हुआ सर, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का पावर 1/2 किस सकता है, यस सर, तो 1/2 प्लस 1 तो कितना होगा 3/2। वही होगा। अच्छा इसी को क्या लिखें, इसी को क्या लिखेंगे अंडर कहाँ लिखा, कहीं तो ये हो गया, फिर देखो ये 2 से 2 कर दिया तो क्या हो गया ऐसे इक्वल टू 0, ये वाला तो बाहर आ गया था, अब देखो क्या होगा उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 9 या x इक्वल टू 9/2 का अंडर रूट प्लस माइनस यही आंसर होगा। ठीक है, अब तो सॉल्व करना है, ये इधर जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस कहाँ लिखा है, ठीक है e टू द पावर 10x है। ठीक है, तो देखो पहले क्या करेंगे, e टू द पावर x का होता है ना, तो पहले e टू द पावर x का करेंगे, एवरीथिंग शुड बी डिफरेंशिएटेड, तो क्या होगा e टू द पावर 10x का क्या होगा, e टू द पावर 10x का e टू द पावर 10x होता है, फिर इसका पावर उठ करेंगे, वो हर चीज डिफरेंशिएट होना चाहिए, तो e टू द पावर 10x का देखो अगर इसको प्रोसेस वाइज लिखेगा तो वो क्या होगा ऐसे ना, और फॉर्मूला क्या है, यही होता है, ये चीज यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ x क्या है 10x है, इसको क्या लिखेगा
इसको क्या करना है? हाँ ऐसे। अब इसको इधर कर देगा तो d tan x। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब देखो क्या होगा, अब ये पूरा रूप लेगा नहीं तो क्या होगा, तो dy by dx इक्वल टू what, अब e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, ऐसा ही हो जाएगा। कहाँ लिखा है? और फिर tan x का क्या लगा e टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर 4x स्क्वायर प्लस 8 बनेगा या प्लस मतलब 6। तो क्या होगा, बड़ा से dy by क्या होगा, पहले तो इसका ऐसे ही होगा e टू दी पावर x का e टू दी पावर x रह जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐसे इनटू, उसके बाद बोल क्या रहेगा, तो फिर पावर का करेंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8 प्लस 6 का तो कहां लिखा है। अच्छा y की जगह पे मान लो x हो जाएगा और इसको ऐसे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 7 बोल बनेगा x, y की जगह क्या बनेगा x और ये वाला x फंक्शन t में बदल जाएगा तो बोल क्या है फटाफट dx by dt इक्वल टू e टू दी पावर t स्क्वायर प्लस 7 फिर इसके अंदर करेंगे तो t स्क्वायर का 2t का 7 कहां y इक्वल टू या y लिखे x बराबर e टू दी पावर माइनस 8t स्क्वायर प्लस dt प्लस abc कांस्टेंट ऐसे कर दो बन जाएगा। और x की जगह मान लो i ले कहेगा फाइंड डी आई बाई डी टी और बनेगा यस क्या करेगा पहले डी आई बाई डी टी। हाँ वेरी गुड e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा तो e टू दी पावर क्या होगा माइनस 8t स्क्वायर प्लस bt प्लस c प्लस अब उसके बाद अंदर करेंगे इनको मल्टीप्लाई करके अब ये माइनस करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा 80 स्क्वायर का क्या 280 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर वेरी गुड प्लस dt तो b का प्लस कहां लिखा है तो ये बता देगा माइनस 280 स्क्वायर प्लस b और यहाँ पर क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 80 स्क्वायर प्लस dt प्लस कहां लिखा है कुछ भी जाएगा। और यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो कोई भी कांस्टेंट i इक्वल टू ac बराबर में जाएगा माइनस c कुछ भी रहेगा c by c और बनेगा या i इक्वल टू di by dt निकालना तो देखो cr क्या है बाहर आ जाएगा तो i का हो जाएगा di by dt और ये क्या हो जाएगा di by dt इक्वल टू क्या तो पहले इसको एज इट इज लिखेंगे उसके बाद फिर इसके अंदर वाला करेंगे अंदर वाला क्या होगा तो अंदर वाला का ये वाला करेगा तो माइनस d का 1 हो जाएगा और इस क्या बाहर आ जाएगा खत्म नहीं समझा ये कौन रूल से बन रहा है चेन बोलो क्लियर वो फिर के साथ समझ में आया एक एपिसोड खत्म हो गया। अगले क्लास में हम इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ाएंगे फंक्शन पढ़ाएंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। दो पर हाँ